द प्रिंट मीडिया ने 36 प्रोटीन ब्रांड्स के ऊपर हुआ एक रिसर्च के बारे में पब्लिश किया और वो रिसर्च के डिटेल्स सुन के आप चौंक जाएंगे। उस 36 ब्रांड्स में 70% ब्रांड्स फॉल्स इंफॉर्मेशन क्लेम कर रहे थे। 14% ब्रांड ऐसे थे जिसमें हार्मफुल फंगल एफ्लेटॉक्सिन्स पाया गया और 8% ब्रांड्स ऐसे थे जिसमें पेस्टिसाइड्स डिटेक्ट हुआ है। 2012-13 का बात है जब इंडिया में बॉडी बिल्डिंग में वे प्रोटीन को एज अ नेगेटिव ड्रग देखा जा रहा था और उसी टाइम पे बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में वे प्रोटीन का क्रेज भी बहुत ज्यादा बढ़ गया था और उसी डिमांड के चलते बहुत सारे फेक डिस्ट्रीब्यूटर्स ये इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स के नाम पे फेक सप्लीमेंट्स और मिक्स करके वे बेचना स्टार्ट किया। लेकिन उसी टाइम पे एक मेड इन इंडिया प्रोटीन ब्रांड इमर्ज कर रहा था और मार्केट में एक ही प्रॉब्लम था, वो था ऑथेंटिसिटी। हालांकि वो ब्रांड तो लॉन्च हो गया था 2012 में ही, लेकिन उनका मार्केटिंग कैंपेन वायरल होना स्टार्ट हुआ 2017 में, उनका तुम नहीं समझोगे कैंपेन से। और वो ब्रांड आज 30% ऑफ द वे प्रोटीन मार्केट कैप्चर करके बैठा हुआ है। जी हाँ, हम लोग बात कर रहे हैं मसल ब्लेज का। लेकिन क्या आपको पता है ये एक हेल्थ कार्ट का प्राइवेट लेबल ब्रांड है? लेकिन इतना जल्दी एक मेड इन इंडिया वे प्रोटीन ब्रांड कैसे इतने सारे बिग फेमस इंटरनेशनल ब्रांड्स को बीट किया? मसल ब्लेज का सक्सेस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सेकंड, इनका कम्युनिकेशन, जो इनका मार्केटिंग है जिसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। थर्ड, इनका R&D, इनका पेटेंटेड अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला जो इन्होंने डेवलप किया, जो इनको डिफरेंशिएट करता है बाकी ब्रांड से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं तो मेक श्योर कीजिए आप सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ये बताइए अगर आप इसी तरीके का कोई और केस स्टडी वीडियो चाहते हैं तो ब्रांड नेम आप नीचे बिल्कुल बताएं, देन वी विल मेक श्योर वी डू अ वीडियो ऑन दैट। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मसल ब्लेज के सक्सेस से हम लोग क्या सीख सकते हैं, मसल ब्लेज कैसे मार्केट लीडर बना, मसल ब्लेज ने कैसे ये फेक सप्लीमेंट का इशू को टैकल किया और कैसे इन्होंने ये इंटरनेशनल ब्रांड्स जैसे माई प्रोटीन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन को बीट किया। और हम लोग डिटेल में इनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसकी वजह से ये अब इस जगह पे पहुंच चुका है। देखिए, फिटनेस का क्रेज तो इंडिया में हद से ज्यादा बढ़ रहा था, लेकिन सवाल ये था कि क्या हम लोग इंपोर्टेड वे प्रोटीन्स खरीदे या फिर देसी प्रोटीन्स के ऊपर भरोसा करें। और फेक सप्लीमेंट्स का रिस्क वो अलग से था। लेकिन ये फेक सप्लीमेंट्स के अंदर बहुत हानिकारक चीजें भी होता था, जैसे मैल्टोडेक्स्ट्रिन जो आपका ब्लड शुगर लेवल को स्पाइक करता है, जिससे आपका डायबिटीज होने का चांसेस बहुत ज्यादा हो जाता है। हेवी मेटल जैसे लीड्स, मर्करी जो ऑब्वियसली आपका हेल्थ लॉन्ग टर्म के लिए डैमेज कर सकता है और यहाँ तक लीवर फेलियर तक हो सकता है। लेकिन इंडिया में तब ये जिम गोअर्स इंपोर्टेड ब्रांड्स जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जो लगभग 5000 से 6000 के बीच में आता था 1 किलो का, उसे खरीदने के अलावा इनके पास और कोई भी साधन नहीं था, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन ब्रांड्स का रेपुटेशन बहुत खराब था। और तभी 2012 में मसल ब्लेज आया और उन्होंने कहा बस अब ये इंडस्ट्री बदलने का वक्त आ चुका है। मसल ब्लेज का स्टार्ट हुआ हेल्थ कार्ट के फाउंडर्स समीर महेश्वरी एंड प्रशांत टंडन से, और उन्होंने इंडियन सप्लीमेंट ब्रांड्स का ये जो बड़ा गैप था उसको आइडेंटिफाई किया और उसी को सॉल्व करने में लग गए। उस टाइम पे इंपोर्टेड प्रोटीन ब्रांड्स जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन और डेमेटाइज, ये कुछ ब्रांड्स इंडिया मार्केट में डोमिनेट कर रहा था। और तभी मसल ब्लेज 3 सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स को टारगेट किया। एक, फेक सप्लीमेंट्स। सेकंड, इंपोर्टेड ब्रांड्स का महंगा प्राइस। और थर्ड, इंडियन ब्रांड्स का लो क्वालिटी परसेप्शन। क्योंकि तब कंज्यूमर्स यही सोचते थे अगर इंडियन ब्रांड्स है तो ऑब्वियसली क्वालिटी लो होगा, मिक्स्ड होगा। तब मसल ब्लेज ने 3 चीज किया। ऑथेंटिसिटी के लिए QR कोड ट्रैकिंग जो हर एक डब्बे में दिया जाता था, और ये QR कोड स्कैन करके आप देख सकते थे मसल ब्लेज का वेबसाइट में कि ये फेक प्रोडक्ट है या फिर ओरिजिनल मसल ब्लेज का प्रोडक्ट है। सेकेंड चीज जो इन्होंने किया, क्वालिटी एश्योरेंस। इन्होंने फोकस किया मल्टीपल सर्टिफिकेशंस पे, जैसे ट्रस्टिफाइड, इन्फॉर्म्ड चॉइस, ऐसे मल्टीपल सर्टिफिकेशंस, लैब टेस्ट इन्होंने किया ताकि कंज्यूमर्स का ट्रस्ट इनके ऊपर और ज्यादा बढ़ सके। थर्ड था इनका अफोर्डेबल प्राइसिंग। बाकी मार्केट में जितने भी ब्रांड्स थे उससे 20 से 30% लोअर प्राइस में ये बेचने लगे। और अभी मसल ब्लेज का एनुअल रेवेन्यू 1000 करोड़ से भी ज्यादा है और लगभग ये 25% ऑफ द वे प्रोटीन मार्केट को अकेले कैप्चर करके बैठा है। तो अभी बात करते हैं, ये जो ब्रांड है इसका नाम एक बंदा, यहाँ तक कि आप भी जानते हैं, और उसके पीछे है उनका जीनियस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। तो इनका एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर मार्केटिंग कैंपेन्स को हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं। इनका मार्केटिंग कैंपेन या फिर हम लोग ये कह सकते हैं इनका जो वायरल कैंपेन है जो इस ब्रांड को वायरल किया था,
उसका नाम था तुम नहीं समझोगे। इन्होंने एक टीवी कमर्शियल बनाया या फिर आप बोल सकते वीडियो बनाया जिसमें ये फिटनेस फ्रीक्स का स्ट्रगल्स के बारे में शो किया कि कैसे वो इतना डिसिप्लिन रहते हैं, कैसे वो एकदम सुबह उठते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, कैसे वो अपना डे टू डे एक्टिविटीज को एडजस्ट करते हैं एक्सरसाइज के लिए। ये सब प्रॉब्लम्स, ये सब स्ट्रगल्स उन्होंने उस वीडियो में बताने का कोशिश किया और दिखाने का कोशिश किया और वो वीडियो में मिला लगभग 5 मिलियन प्लस व्यूज। और उसी वीडियो के चलते उनका वेबसाइट पे लगभग जो नॉर्मल ट्रैफिक आ रहा था उससे 40% ज्यादा ट्रैफिक आने लग गया और इनका रेवेन्यू में वो वीडियो के बाद से लगभग 30% का ग्रोथ देखा गया था। सबसे इंटरेस्टिंग ये है उनका रिपीट परचेज 5% से बढ़ के 23% तक पहुंच गया था, क्योंकि फिटनेस फ्रीक वो कैंपेन से इतना ज्यादा रिलेट कर रहे थे खुद को, तो इस ब्रांड के प्रति उनका ट्रस्ट ऑब्वियसली और ज्यादा बढ़ गया। इसके साथ साथ इन्होंने एक फोटो कॉन्टेस्ट भी लॉन्च किया जिसमें लोग अपने फिटनेस फोटोज को सबमिट करते थे और जो विनर होता था उसको 20,000 का प्राइज मिलता था। लेकिन वो जो कैंपेन था उसका रिजल्ट कैसा था, लगभग 9,000 रजिस्ट्रेशंस या एंट्रीज हुआ था उससे, जिसमें उनका ट्रैफिक लगभग 7 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया था वेबसाइट पे। उसके बाद इन्होंने 2018 में जिद्दी हूं मैं ऐसा नाम से एक कैंपेन लॉन्च किया था और ये कैंपेन फिटनेस लवर्स का नेवर गिविंग अप एटीट्यूड को सेलिब्रेट कर रहा था। इस कैंपेन में सोशल मीडिया पे लगभग 8 मिलियन व्यूज गैदर किया और इस तरीके से मल्टीपल इवेंट्स भी ऑर्गेनाइज किया। इसके साथ साथ इन्होंने ये सेम कॉन्टेस्ट को टाइगर श्रॉफ, शिखर धवन जैसे सेलिब्रिटीज को भी लेके आके कोलैब किया और ये सब कैंपेन्स का ओवरऑल रिजल्ट 2016 तक मसल ब्लेज ने अपना रेवेन्यू 100 करोड़ से भी ज्यादा क्रॉस कर दिया था और इंपोर्टेड प्रोटीन्स जैसे ऑप्टिमम न्यूट्रिशन ये सब को बहुत ज्यादा टक्कर दे रहा था और फेक सप्लीमेंट्स खत्म करके एक ट्रस्टेड ब्रांड, ट्रस्टेड नेम के हिसाब से बाहर आ रहा था। लेकिन ये ब्रांड को अगर आप अभी जानते हैं तो ऑब्वियसली इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशन से, मल्टीपल सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट से, क्योंकि ये जो ब्रांड है ये सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बहुत ज्यादा फोकस किया है। इनका मल्टीपल स्पॉन्सर्ड एथलीट्स, अभी आप अगर यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको मल्टीपल स्पॉन्सर्ड एथलीट्स मिलेंगे जो बहुत शिद्दत से ये ब्रांड को प्रमोट करते हैं अपना हर एक वीडियो में। तो मसल ब्लेज का सक्सेस को अगर हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करें, फर्स्ट आता है इनका प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेकंड आता है इनका कम्युनिकेशन, जिस तरीके से इन्होंने अपना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को लिखा जो अब हर एक फिटनेस फ्रीक के ध्यान में है कि मसल ब्लेज मतलब एक क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट। थर्ड इनका R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनका पेटेंटेड हाई अब्जॉर्प्शन फॉर्मूला जो इनको अलग बनाता है बाकी सब ब्रांड से। तो इस वीडियो में हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को कवर किया, लेकिन वीडियो एंड करने से पहले मेरा कुछ सवाल है आपसे, क्या आपने कभी मसल ब्लेज का प्रोडक्ट यूज किया है? अगर आपने यूज किया तो बिल्कुल कमेंट्स में हम लोगों को बताइए और इस तरीके के और वीडियोस देखने के लिए मेक श्योर कीजिए आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।